कि मुझको हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? राधे राधे। तैयारी कैसी चल रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इंग्लिश में। यार क्या यार। चलो, सब लोग आ गए। काफी कम स्टूडेंट आए हैं। गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं सभी लोग? जय श्री कृष्णा। ऑल इज वेल। गुड मॉर्निंग जी। प्रिया, सुमन एंड प्रिया नेहा। ये प्रिया नेहा दो नाम कैसे हैं? ये प्रिया सुमन, ये नाम समझ नहीं आया मेरे को। दो दो नाम है आपके? कि वो सरनेम है? साइंस का क्लास 2 तारीख से होगा। आज कितनी तारीख है? 1-2 से। न्यू टीचर आ रहे हैं आपके साइंस के, तो 2 तारीख से क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है। जैफ अकेला ले लिया आपका नेम। अब ये बताइए, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एक्टिव पैसिव बनाने में अभी भी दिक्कत है, समझ ही नहीं पाते क्या करना है? और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने सैटरडे की क्लास नहीं ली? मैम आ रही हैं या आ रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। बस 2 तारीख से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। आई थिंक सर है। कल्पना, नो के लिए जो यूज की जाती है प्रेपोजिशन अलग से यूज की जाती है, उसको कराएंगे अभी। नो के साथ फिक्स प्रेपोजिशन यूज होती है, बाय का प्रयोग नहीं करते, बट बाकी चीजें सेम रहती हैं। चलो ध्यान देना यहाँ से।
तो एक बार मैं वापस से नियम बता देती हूँ और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और आज ये क्लास ओवर। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ से कि हमें क्या करना है। एक्टिव से पैसे बनाने के लिए सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरा काम वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तीसरा काम हमें बाई का यूज करना होता है जनरली, बट कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ कुछ और ही प्रेपोजिशन यूज करनी होती है, एप्रोप्रिएट यानी कि उचित प्रेपोजिशन। एंड फोर्थ पॉइंट जो होता है, फोर्थ क्या होता है कि सब्जेक्ट का हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। ये हमने कल भी रूल आपको बता दिए थे। तो ये तो स्ट्रक्चर किस पे, कोई भी स्ट्रक्चर है सब पे यही रूल काम करेगा एक्टिव से पैसे बनाने के लिए। ठीक है, अब इनमें जो चीजें कनेक्टेड है उनके लिए देखो कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं। जल्दी से देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने यहाँ लिख लिया और ये लिख लिया ऑब्जेक्ट। जैसे आई है तो अगर हमें आई को सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या बन जाएगा, मी। और उधर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आपको सब्जेक्ट बनाना है तो मी का क्या हो जाएगा, आई। ये ध्यान रखना है। ऐसे ही वी दे दिया तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। सपोज उधर अस दिया है तो उसका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही यू, तो यू का क्या रहता है, यू रहता है। ही का क्या हो जाता है, हिम। और अगर हिम दिया होगा तो उसको ही में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही शी दिया है तो शी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हर। और इट को किस में कन्वर्ट करेंगे, इट। और दे को किस में कन्वर्ट करेंगे, दैम में। और इनको आपस में इंटरचेंज, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, है ना। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। कोई भी नाम होता है, कोई भी नाउन होता है, नाउन का मतलब ही नाम होता है, तो कोई भी नेम होता है उसके लिए हमें अलग से ये प्रोनाउन यूज करने की आवश्यकता नहीं है। नाउन को नाउन फॉर्म में ही रखते हैं। अब वो मान लो किसी का नेम दे दिया राम, तो राम का राम ही रहेगा। मान लो यहाँ पे कोई वस्तु दे दी बुक, तो बुक का बुक ही रहेगा। हमें ऐसा नहीं कि बुक के लिए इट लेके आना पड़ेगा, राम के लिए ही लेके आना पड़ेगा, नहीं। किसी भी व्यक्ति का अगर नेम होता है तो एक्टिव से पैसे बनाते वक्त नेम को हम नेम ही रखेंगे और थर्ड पर्सन को हम चेंज, यहाँ पे जो नेम होता है उसको हम चेंज नहीं करते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने, ये होता है आपका रूल नंबर 2। पहला तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है, और ये जो बदलाव हो रहे थे कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब ये आप यहां से देख पा रहे होंगे, यहां से ये आपको क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा यहां से कि कैसे हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। एंड लास्ट वन, थर्ड पॉइंट क्या होता है, जहां पे मैं आपसे कहती हूँ कि वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इससे अर्थ क्या होता है एक बार ये भी जान लो। और जैसे ही ये जान जाओगे, चाहे कितना भी हार्ड पैसिव हो और आपके पास 4 ऑप्शन है, तो विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके बिहाफ पे, सिर्फ अकेले इसके बिहाफ पे आप 10 सेकेंड के अंदर आंसर कर सकते हो, अगर आपने ये पॉइंट याद रख लिया तो। अब इसका मतलब क्या होता है ये यहां से समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, क्या मैंने यहाँ लिखा, प्रेजेंट, यहाँ लिख दिया मैंने पास्ट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, फ्यूचर। ठीक है, टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, किसी भी प्रकार का वाक्य हो। किसी को इस टाइप की टेबल में दिक्कत तो नहीं होती कि समझे कैसे, की वाली टेबल समझ में ही ना आती हो। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें बदलाव कैसे होगा। यहां पर हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब एक्टिव पैसिव में क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। तो यहाँ पे इस वर्ब से मतलब क्या है कि हम इसको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। हम ये जानते हैं कि बी का जो मतलब होता है जनरली अगर देखा जाए तो क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये फॉर्म होता है। तो जब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आती है, जब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आती है तो वहां पे बी से मतलब क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, और आगे क्या लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। किसके स्थान पे, बी के स्थान पे, और लास्ट में क्या लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, अब हमें इसका दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना है। अब चलते हैं हम किसकी ओर, पास्ट इंडेफिनिट की ओर।
किसकी ओर देखते हैं, ध्यान से समझते रहना, बीच में कोई फालतू कमेंट नहीं आना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट की ओर। तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम देखें तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हम कहते हैं एक्टिव से पैसे बनाने के लिए वर्ब को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला मैटर तो क्लियर हो गया। तो अब वर्ब की सेकंड फॉर्म को बदलने के लिए हमारे पास अगेन हमने इसका इस्तेमाल कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा वॉज एंड वर। क्या बचा, वॉज एंड वर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप पास्ट इंडेफिनिट का पैसे बनाएंगे तो आप यूज करते हैं वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चाहे वो आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म क्यों ना हो तो भी वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगा, डिड को हटा दिया जाएगा। चाहे वो आपका डू डज फॉर्म ही क्यों ना हो, डू डज को हटा दिया जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ वापस से ध्यान दीजिए, हमने इसका यूज पैसे बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर लिया और इसका यूज हमने पैसे बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में कर लिया। अब इन दोनों को हम आउट कर देते हैं, इनका काम हो गया खत्म। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, फ्यूचर। फ्यूचर पे जब आप देखेंगे तो फ्यूचर में किसका यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं और इसके साथ यूज की जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्रीड, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या होता है, इसकी पहचान होती है। जब हमें इसका पैसे बनाना है तो वापस से हम यही आते हैं। अब देखो, प्रेजेंट के लिए हमने इज एम आर यूज किया, पास्ट के लिए हमने वॉज वर यूज किया, फ्यूचर के लिए क्या बचा हमारे पास, फ्यूचर के लिए हमारे पास हम इस्तेमाल करेंगे अब ओरिजिनल हथियार को, बी। अपने आप पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, बी। तो जब जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसे बनाते हैं तो क्या हो जाता है, विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे बी का अर्थ क्या है, वॉज एंड वर, यहाँ पे बी से अर्थ क्या है, इज एम आर, और यहाँ पे बी डायरेक्ट आ जाता है क्योंकि प्रेजेंट नहीं लेके चल सकते, पास्ट नहीं लेके चल सकते, क्योंकि हमें क्या बनाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्मेट बनाना है। इन तीनों में किसी को दिक्कत हो तो मुझे फटाफट से बता दो, फिर मैं आगे बढ़ू। ये चार्ट बनवा रही हूं मैं आपको समझाते हुए, बाकी नियम एज इट इज, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बाई आएगा ही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हमारे पास क्या आता है, हम यूज करते हैं, ध्यान से देखना, हम क्या क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यहाँ पे इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यही होता है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, अब हमें इसका पैसे बनाना है, ना तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ना ही अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पैसिव को बनाने के लिए बी फॉर्म तो चाहिए। तो इसका हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है क्या, बीइंग, और थर्ड फॉर्म तो आएगी। तो जहां हमने लिखा है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब जब इसका पैसे बनाएगा तो इसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, इसको हम लिख लेंगे एज इट इज एम आर। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है तो हम यहाँ पे क्या लेके आ जाएंगे डियर, बी के स्थान पे बीइंग, और साथ में क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है सभी को? इसी तरीके से जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो वंस अगेन सेम पैटर्न कि इज, एम, आर, वॉज, वर का तो प्रयोग करेंगे नहीं क्योंकि पहले से ही है वहां पे, इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करेंगे, जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे वहां पर हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म तो आएगा ही आएगा। तो हम इसका जब पैसे बनाएंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे बीइंग में और ये आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसे बनाते हैं तो वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम यहां से, कहा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे। तो ध्यान रखना, विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एम आई राइट? तो यहां पर इसका पैसे बनेगा ही नहीं,
क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर हमारे पास बी फॉर्म पहले से ही मौजूद है। यहां पर बी फॉर्म पहले से ही मौजूद है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। ध्यान से देखते रहो, हर जगह हमने बी फॉर्म का इस्तेमाल किया। यहाँ पे बी की एक्सपेंडेड फॉर्म हमने निकाल ली कि बी का मतलब इर्ज़ामान होता है। यहाँ पे बी फॉर्म के रूप में हमने वॉज वर का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने बी फॉर्म के रूप में बी का प्रयोग किया। यहाँ पे हमने बी फॉर्म के रूप में बीइंग का प्रयोग किया। यहाँ पे हमने बी फॉर्म के रूप में बीइंग का प्रयोग किया। आप इन सारे सेंटेंस को देख सकते हैं, इनमें पहले से कहीं पर भी बी था ही नहीं, तो यहाँ पे बी आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बी और बीइंग दोनों साथ में जाएगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। सो ये यहां से उसको हम छोड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में जब आप आएंगे तो इसकी वर्ब क्या होती है? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझते रहना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर न केवल यहाँ काम आएगा, ये कि आपको जो वर्ब की फॉर्म है वंस अगेन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको काम आने वाली है। तो आपको हर एक टेंस की तो वर्ब याद होनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आता है। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। अगर आपको ये पता है तो फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बचेगी ही नहीं। तो हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी पहचान होता है? प्रेजेंट परफेक्ट की, राइट? तो अब देखो, ये तो हमें दर्शा रहा था कैसे एक्शन को? कॉन्टिन्यूअस एक्शन को, ठीक है। इन्होंने क्या दर्शाया? इन तीनों ने इंडेफिनिट एक्शन को। अब हमें कैसा एक्शन चाहिए? अब हमें चाहिए परफेक्ट एक्शन। और परफेक्ट क्या कहता है? परफेक्ट किसको कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। अगर हम इस बी का थर्ड फॉर्म यूज कर लें तो परफेक्ट मिल जाएगा हमें, बीन आ जाएगा। तो जब जब परफेक्ट की बात आती है तो हम क्या यूज करते हैं? बीन। तो जब जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हो गया परफेक्ट पैसिव। इसी तरीके से जब हम जाएंगे पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट के लिए कौन सी वर्ब यूज करते हैं? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वंस अगेन परफेक्ट है तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या आना चाहिए? इज, एम आर, वॉज वर, या बी, या बीइंग, या बीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए बताओ आप? अब आप खुद ही बता सकते हो कि परफेक्ट एस्पेक्ट में हम ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करें, इनको इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल करें, क्या यूज करेंगे? वेल डन। हम यूज करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आगे हमारे पास परफेक्ट एस्पेक्ट। अब बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर? फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब परफेक्ट आता है तो अगेन हम किसका यूज करेंगे? बीन का। तो जब इसका पैसिव बनेगा तो वंस अगेन जल्दी से बताओ क्या बन जाएगा? अब तो बना सकते हो, क्या बन जाएगा? विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और लास्ट में क्या लग जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई पैसिव बनाने के लिए थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, हर जगह थर्ड फॉर्म आएगी। जब बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव पॉसिबल ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। पैसिव बनाने के लिए हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लगानी ही है। किसके साथ? बी के साथ। बी के साथ थर्ड फॉर्म। अब आपको समझ में आया कि जब मैं कहती हूं कि वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है टेंस के अनुसार, तो उसका अर्थ क्या हुआ? टेंस के अनुसार इज एम आर, टेंस के अनुसार वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म, टेंस के अनुसार बी के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म, टेंस के अनुसार बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, टेंस के अनुसार बीइंग के अनुसार थर्ड फॉर्म, टेंस के अनुसार बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस के अनुसार बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस के अनुसार बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एंड नेक्स्ट देखिए, यहां से हमारे पास आने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फटाफट से कोई मुझे बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब कौन सी होती है? क्या पहचान होती है इंग्लिश में? कौन सी वर्ब फॉर्म का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में? जल्दी से फटाफट आंसर कर दो, जल्दी से आंसर करो, क्विक।
एज क्विक एज यू कैन। पूरा फॉर्म लिखो, हमें पहचान बताओ, हमने अधूरा नहीं लिखा है, पूरा बताइए कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी वर्ब यूज करते हैं। पूरा लिख के दिखाओ। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वेल डन विकास कुमार। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, हैज बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये होती है इसकी पहचान, ये होती है इसकी ऑक्सिलरी फॉर्म। तो ध्यान देना, जब इसमें पहले से ही बीन लगा है तो इसका पैसिव हम नहीं बनाएंगे। सेम हियर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही बीन फॉर्म मौजूद है। यहां पर भी फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है, बिल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली हमें ये समझ में आया कि 4 का पैसिव हम नहीं बनाते। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता जनरली। बाकी 8 का पैसिव बनता है। यहां तक किसी को समझने में कोई समस्या हो तो बताओ। चलो, इसी बात पे एक सेंटेंस दे रही हूं, फटाफट से बताना। अच्छा, ये 2 वाला हो जाएगा ना, कुछ और लिख लेते हैं, सिंपल सा बनवा देते हैं। क्या है ये, इरेज क्यों नहीं हो रहा? अरे यार, क्या है? सिंपल सा बना लेते हैं। हद है। Oh shit. बनाओ जरा फटाफट से। आई हैड बीन, अरे वो सेंस गलत था इसीलिए इरेज किया। कितनी जल्दी मस्ती है ना बनाने की। आई हैड बीन गिफ्टेड बाय देम, उनके द्वारा मुझे गिफ्ट किया गया है। क्या गिफ्ट किया गया? तुमको गिफ्ट किया गया। सेंस गलत था, इसलिए तो मैंने इरेज किया उसको। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनको एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, उसको कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। दे गिफ्टेड मी, क्या क्या गिफ्ट दिया? मुझे दिया, लेकिन क्या गिफ्ट दिया ये भी तो सेंस होना चाहिए था उसमें, लेकिन वो था नहीं, इसलिए तो मैंने उसको चेंज किया। चलो, दे हैड प्लेड क्रिकेट, तो क्या आंसर हो जाएगा? क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम। समझ में आ रहा है? मैंने तो बहुत स्पीड में बना दिया यार, बताया ही नहीं आपको। तो ध्यान रखना, इस ऑब्जेक्ट का हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट था, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तीसरा स्टेप क्या था? बाई। और चौथा स्टेप दे का हम क्या कर देंगे? दैम। तो इस तरीके से ये बन गया हमारा आंसर। सहमत है जनता? चलो, होमवर्क के लिए तैयार रहना। होमवर्क मिलने वाला तगड़ा वाला, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले आपको करना है, उसके बाद हम समझाएंगे यूं सेकंड्स में, बट पहले आपको। चलिए, एक चीज और जानो,
एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी हमें यहां से क्वेश्चन मिल जाता है देखने को। बाई हुम का सारे कराएंगे, डोंट वरी। बाई हुम वाला कर लेना, वैसे मैंने ऐप पे भी डाला था हुम वाला, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको देख लो। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार पैसिव आता है और इसको कहते हैं पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक सेंटेंस में हमारे पास यदि दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम उनका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट आएंगे उनमें से एक आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जान लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन होता है। कौन होता है? हमेशा पर्सन होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होती है? थिंग्स होती हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने और देखा है टीचिंग एग्जाम में कि कई बार सेंटेंस में पूछ लिया जाता है कि इन चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे सेंटेंस आते हैं जहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस को गड़बड़ करके लिख देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक वाक्य में आ रहे हैं तो इनका सीक्वेंस ये होता है कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए और उसके बाद क्या आए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए। ये क्या होता है? सीक्वेंस होता है। तो अभी जो हम लिख रहे थे सेंटेंस, उस पे आते हैं वापस से। हम दे की जगह ही लिख लेते हैं, ठीक है। मैं लिख लेती हूं ही हैड गिफ्टेड मी अ कार। इसलिए वो सेंटेंस गलत था, है ना। ही हैड गिफ्टेड मी अ कार। तो ये सेंटेंस क्यों गलत था? क्योंकि यहां पर ये जो वर्ब थी कैसी थी? ऐसी वर्ब थी जिसको एक ऑब्जेक्ट और चाहिए कि बताओ ना क्या गिफ्ट दिया। अब हमने यहाँ पे इसको आंसर दे दिया कि क्या गिफ्ट दिया? कार दिया। किसको दिया? मुझे दिया। तो यहां से एक और चीज क्या याद रखेंगे, जब जब आपको क्वेश्चन, या तो आप पर्सन से समझ जाओ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं। हूम, किसको, वर्ब के पास क्वेश्चन पुट अप करो कि किसको गिफ्ट दिया, आंसर मिल जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। यहां पे आप आंसर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो हिंदी में क्या, इंग्लिश में व्हाट, तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सो अब आप यहां से पहचान सकते हैं कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा नहीं। वेरी नाइस। तो यहां से हमने कहा पर्सन की बात हो रही थी, तो भाई पर्सन कैसा था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वस्तु कैसी थी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें यह भी कंडीशन होती है कई बार एग्जाम में कि कौन से को हम प्रायोरिटी दें। एग्जाम में कौन से को हम प्रायोरिटी दें? तो मोस्ट ऑफ टाइम हम सबसे पहले बनाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम पैसे बना रहे हैं, सारे नियम वही रहेंगे, देखते रहना। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि ये नाउन है तो ये चेंज नहीं रहेगा, आ कार एज इट इज आएगा। उसके बाद हम वर्ब में बदलाव करते हैं, तो हैड गिफ्टेड का क्या होना चाहिए? हैड गिफ्टेड का होना चाहिए हैड बीन गिफ्टेड। सहमत हो ना यहां तक? अब हमें क्या चाहिए? ध्यान रखना, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो ऐसे केस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसको हम टू के साथ कनेक्ट करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे हम लिख देते हैं टू मी, अ कार हैड बीन गिफ्टेड टू मी। और वही रूल की प्रीपोजिशन क्या आएगी? बाई। किसके द्वारा दिया गया? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। तो a car had been gifted to me by him। एक तरीका ये है इसको बनाने का। दूसरा तरीका आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बनता है? सेम। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में टू नहीं आएगा, डायरेक्ट आप इसको यूज करना है, आई हैड बीन गिफ्टेड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया।
इस ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना लिया, इस वर्ब को हमने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये ऑब्जेक्ट बच गया इसको डायरेक्ट लिख लो। अब क्या लगाना है, बाई लगाना है। अब ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, हिम। सो आई हैड बीन गिफ्टेड अ कार बाय हिम। मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में हमें ये देखने को मिलता है, बट हाँ मैंने आपको दोनों बता दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एग्जाम में ज्यादातर आता है, पता हमें दोनों होने चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, फटाफट से बताना क्या आएगा। मैं बैठती हूँ तब तक 2 मिनट। नहीं, दोनों ऑप्शन नहीं होते ना, वही तो हम कहते हैं। ए वाला ज्यादातर आता है एग्जाम में, लेकिन पता दोनों होना चाहिए। मैं आपको एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज निकाल लूं, तब तक आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। संजीव, गेव कैसे लिख सकते हो? थर्ड फॉर्म नहीं बदलोगे तब तक कैसे बात बनेगा डियर? जब तक आप थर्ड फॉर्म को नहीं चेंज करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ओके, यू हैव टू चेंज थर्ड फॉर्म। एंड व्हाट इज थर्ड फॉर्म? गिव, गेव एंड गिवन। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, थर्ड फॉर्म इज नेसेसरी। बिना, देखो, बिना थर्ड फॉर्म के सब गड़बड़ हो जाएगा। नई नई फॉर्म बना डाले हो तुम लोग, नया आविष्कार कर दिए हो। चलो कोई बात नहीं। शी गेव मी अ गोल्डन वॉच। ध्यान दो, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया मी कैसा ऑब्जेक्ट है? फटाफट से बताओ, मी कैसा ऑब्जेक्ट है? पर्सन है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये कैसा है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाने का। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम यहाँ बनाने वाले हैं, तो कैसे बनेगा जी? ये बन जाएगा आ गोल्डन वॉच। ये पूरा हमने उठा लिया, कोई दिक्कत? इसको पूरा हमने इसको किडनैप करके यहाँ बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये क्या है? ये टेंस पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक टेंस समझ में नहीं आएगा आप गड़बड़ करोगे, जैसा कर भी रहे हो। तो ये टेंस कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पे आ रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कैसे हो गया जी? हाउ? परफेक्ट मीन्स थर्ड फॉर्म। थर्ड तो है ही नहीं भाई। मैंने इतना सिंपल सिंपल बातें समझाई है कि जब जब परफेक्ट बोलोगे थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपने ये नहीं रटा तो कुछ नहीं होगा, समझ लेना, यही इंपॉर्टेंट है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट को किसमें कन्वर्ट किए थे? जल्दी फास्ट कमेंट करें। पास्ट इंडेफिनिट को किसमें कन्वर्ट किए? वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गोल्डन वॉच सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है तो हम यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, और क्या लगा देंगे? मी। लास्ट में लगाओ बाई, और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। हो गया। A golden watch was given to me by her. क्लियर है? चलिए, गड़बड़ गड़बड़ कर देते हो।
What is purpose of uses of passive narration? जी, बात ये है कि बात हम लोग कई तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हमारा मन है कि हम किस तरीके से किस बात को पेश करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ये मेरा है, एक तरीका। दूसरा, यह मार्कर मेरा है, पूरी लाइन। सो इट्स ऑल अप टू अस कि हम बात किस तरीके से करते हैं। तो ग्रामर इज ऑल अबाउट हाउ टू वी कम्युनिकेट ईच अदर, हम एक दूसरे से किस तरीके से बातें करते हैं। तो एक्टिव है, पैसिव है, हम चीजों को घुमा फिरा के भी पेश कर देते हैं, कई बार हम डायरेक्ट बोल देते हैं। तो दोनों तरीके हैं। अब आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो। आपके पास ऑप्शन है कि यार उसने मुझे कार दी थी, उससे मुझे कार मिली थी, कार उसने मुझे दी थी, दोनों बातें हैं। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन भी दोनों ही रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आ जाता है। ये तो भाषा है। आई गेव हर सम मनी, आई गेव हर सम मनी, तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम मनी। अब ये ध्यान रखना, सम मनी, मनी हमेशा सिंगुलर रहता है तो वॉज आएगा, सम मनी वॉज, क्योंकि इस वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो वॉज गिवन टू, किसको, गिवन टू हर बाय मी, ठीक है। He will have sold her a car, तो क्या बन जाएगा, इसको लिख लो, a car will have, जब भी परफेक्ट एस्पेक्ट आ जाए समझ जाओ बीन तो आएगा ही आएगा, sold to her by him। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, हर से भी बना सकते हो, she was given some money by me। एग्जाम में मोस्टली ये आता है, आप दोनों याद रखें। चलिए फाइनली अब आप सीख चुके हो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है टू का पैसिव, 2+V1 का पैसिव, पैसिव है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव, कभी कभी आ जाता है, या कंपल्सन को शो करने के लिए। लास्ट वाले में क्या समझ में नहीं आया बताओ, इसमें क्या समझ नहीं आया। ये हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आकार, इसको हमने आकार यहाँ लिख लिया। उसके बाद विल हैव सोल्ड को हमने चेंज कर दिया विल हैव बीन सोल्ड में, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट था, उसका हमने पैसिव बना दिया। टू तो आना ही था क्योंकि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमने उठाया था, तो टू आ गया। उसके बाद बाई लगा के ही का हिम कर दिया। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको जान लो, दोनों तरीके मैंने समझा दिए कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हो तो टू आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो टू नहीं आता। तो हमने हर को किसमें कन्वर्ट कर लिया, शी में। गेव का पैसिव फॉर्मेट क्या हो गया, वॉज गिवन। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको एज इट इज यहीं रख देते हैं, हमें यहाँ पे कोई टू वू नहीं लगाना। बाई तो आता ही आता है जनरली, और आई को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मी में। क्लियर है। बिल का वुड होगा। भाई आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, क्यों घुस जाते हो कैन का कुड, सैल का शुड। यू आर लर्निंग एक्टिव टू पैसिव। आपको चेंज पास्ट फॉर्म में क्यों जाना है भाई, पास्ट क्यों बनाना है, हमें फ्यूचर परफेक्ट था। बाई क्यों लगाई, बाई इसीलिए लगाया है कि जब भी कोई कार्य किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है तो उसके साथ बाई का प्रयोग करते हैं। किसने काम किया यहाँ पे, ये गिफ्ट देने का काम किसने किया, पैसे देने का काम किसने किया, यहाँ पे ही ने। कार देने का काम यहाँ पे किसने किया, आई ने किया। तो आई ने काम ये किया है तो बाई के साथ जोड़ोगे। क्लियर है। हाँ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। अपलोडेड है वीडियो ऑलरेडी, सैटरडे को देखो, चेक करो। सो लेट्स सी। तो जहां पर इस तरीके से दिया हो M2, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कभी ऐसे मिल जाए, सबसे सिंपल यही होता है, सब्जेक्ट दे दिया जाए इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव,
हैड और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस टाइप से कुछ दिया है यार, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आई थिंक आई हैव टू गो राइट नाउ, क्योंकि मैं यार इससे ज्यादा नहीं समझा सकती। आप छोटे बच्चे नहीं हो 5 साल के, सीरियसली। आप ये भी नहीं बताते कि क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, आप डायरेक्ट बोल देते हो समझ में नहीं आया। यार पिछले 3 दिन से एक ही चीज समझा रही हूँ, कितना और कितना इससे ज्यादा 5वीं क्लास के बच्चे समझ जाएंगे, 5वीं क्लास के बच्चे समझ जाएंगे। सारी चीजें एक एक बार में स्टेप बाय स्टेप सिखाइए मैंने यहाँ से पूरा क्लियर करके कि कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना। सारा प्रोसीजर एक ही है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हर बार यही तो हो रहा है। कहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं वो बता दिया, टेंस कैसे बदलना है वो बता दिया। अब मुझे ये बताओ कि आपके दिमाग में क्या नहीं आ रहा, सीरियसली। जिनको टेंस याद नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, इससे ज्यादा नहीं समझा सकती। और आज ही क्लास ओवर हो जाएगी फिर मेरी तरफ से, बिल्कुल, क्योंकि मैं पेन हाथ लेके नहीं समझा सकती। जब आप ऐसे बोलते हो तो मुझे दुख होता है, क्योंकि फिर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज कराती, इससे बढ़िया वो रहता कि मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज उठाती और आप उससे प्रैक्टिस करते। सो नाउ आई वॉन्ट टू नो कि आपको क्या समझ में नहीं आया। इट्स नॉट अबाउट बाद में एडमिशन लिया है पहले एडमिशन लिया है, ये पॉइंट अभी शुरू हुआ है और अभी समझ में आना चाहिए। इससे कोई पुरानी क्लास का कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने अभी सारे पॉइंट क्लियर किए हैं, सारी चीजें अभी समझाई हैं, तो इसमें पीछे की चीजों का कोई मतलब है ही नहीं। सब्जेक्ट बता दिया कैसे बदला जाता है ऑब्जेक्ट में, यहीं पे वर्ब बता दी कैसे चेंज की जाती है, यहीं पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी बता दिया। फास्ट नहीं कराया ब्रो संजीव। देखो फास्ट क्यों लग रहा है आपको, आपको क्या लगता है कि एक चीज कितने घंटे चलनी चाहिए। देखना मैंने कितने सेंटेंस बता दिए इसी एक ही वाक्य पे। यहां से अगर आप देखेंगे, पहले पूरा ये पूरा समझाया, इसके बाद आराम से ये इसके दोनों चीजें समझाई, इसके बाद ये भी वही समझाया, और इसके बाद ये भी वही बनाने को दिया था आप लोगों को। और अगर आप ये नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगा। फिर मेरी स्पीड आपको फास्ट लगती है, यहां तक स्लो स्लो चल रहा था वो समझ में नहीं आया। उसके बाद अगर मैंने लास्ट में जाके अगर वो अपने हिसाब से फटाफट से बना दिया तो वो फास्ट हो गया। यार ये क्या बात होती है। दोनों बातों में फर्क है कि फास्ट चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये बताओ कि फास्ट है कि समझ में नहीं आया। दोनों बातों में डियर जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, आई वॉन्ट टू क्लियर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मेरे साथ ये है कि सबके क्लियर होना चाहिए, है ना। और ये मैं समझना में गुस्सा हूं, नहीं गुस्सा नहीं हूं मैं बिल्कुल भी, बट मेरा पॉइंट ये है कि स्पीड ज्यादा थी या आपको इतनी देर से जो समझाया वो ही समझ में नहीं आया। यार मैं इतने मन से पढ़ा रही थी ना आपको, सीरियसली बहुत मन से पढ़ा रही थी। राज कार सिंगुलर है, उसके साथ शेल नहीं आएगा, विल आएगा। संजीव अरे कोई बात नहीं यार, टीचर तो होता है ऐसा। मुझे पॉइंट चाहिए क्लियर। आपको क्या पॉइंट, देखो फिर मुझे दुखता है ये बात कि हमने इतनी मेहनत की, उसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए 40 मिनट, तो फिर सब कुछ यूजलेस है। आपके पैसे यूजलेस, टाइम बेकार गया, सब कुछ बेकार चला गया। तो डियर वहां पे बोल दिया करो। संजीव देखो मेरी बात सुनो, जहां पर बाउंस हो रहा है, जहां पे आपको लगता है कि समझ नहीं आया तो ये मत कहो समझ नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये लगा कि मैंने कुछ स्पीड में, मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला एग्जांपल आपको लगा हो कि मैंने स्पीड में किया, बट इसका रीजन ये था कि पिछले 2 वाक्यों में मैंने समझा दिया था। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे समझ नहीं आया कि एकदम से क्या कर दिया, तो आप ये बोल दो कि मैम ये वाला जो सेंटेंस है सेकंड वाला, इसको आपने कैसे बनाया, मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया। या तो ये मैं मानूं, या आप ये कहो कि आपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बना दिया, कुछ तो ऐसा बोलो। आप डायरेक्ट बोलोगे समझ नहीं आया तो फिर तो मुझे दुखेगा क्यों भाई, है कि नहीं। अब तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी ऐसे, अब नहीं पढ़ा पाऊंगी भाई, मैं सही बता रही हूँ। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ, कल कराएंगे।
एक बार इसको क्विक रिवाइज करा दूं। मोस्ट ऑफ टाइम नंबर, जेंडर, आर्टिकल से ही क्वेश्चन आते हैं और टेंस से। कीप इट अप का मतलब है और आगे बढ़ो, आगे नहीं बढ़ना। ये स्टूडेंट के लिए होता है कीप इट अप। कीप इट अप का मतलब होता है कि जितने नंबर है उससे ज्यादा लेके आओ, अच्छा करो और अच्छा करो, पहले वो तो हो जाए। चलो पहले मैं पीडीएफ भेज देती हूँ। यार लेट ज्वाइन किया, इट्स नॉट माय फॉल्ट, है ना। कंटिन्यू करें संजीव जी, पक्का? आर यू श्योर? हैप्पी ना? गुस्सा तो नहीं हो? बिल्कुल बताते हैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, है ना। कोई आप में से ऐसा जो नाराज हो गया हो, और हो भी गया तो क्या करूं मैं। काम ही ऐसे करते हो। क्यों भाई, ऐसे काम मत किया करो। मैं तो आप लोग को इतने मन से पढ़ाती हूँ, बहुत मन से पढ़ाती हूँ यार मैं। और आपने देखा होगा हमेशा मैं टाइम से पहले भी आती हूँ, क्योंकि मेरे को खुद एक्साइटमेंट रहती है कि ठीक है चलो पढ़ाते हैं अच्छे से। कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स ओके। और कोई भी ऐसा ना समझना भाई कि अगली बार पूछो ही ना, कोई बात नहीं, मैं अपने सॉरी बोल लेती हूँ गुस्से के लिए, पूछ लेना आप लोग, आई एम सॉरी फॉर दिस सडन एंगर, ठीक है। सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी अपने मन में एक ख्याल मत लेके आना मैम तो गुस्सा कर गई, अब हम कैसे पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। अरे नहीं। नहीं, आई हैव टू कंट्रोल। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई चीज मन लगा के कर रहे होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा दुखता है यार, थोड़ा सा दुख होता है। चलो वापस से रिवाइज कराते हैं आपको, डोंट वरी। लेट्स सी, आ जाओ वापस से। बाबा, अरे बाबा क्या करते हो तुम लोग। चलिए आते हैं। और मैंने इसलिए खुद से ही शुरू से शुरुआत की थी, क्योंकि कल कई लोगों का सही था। देखो, एक्टिव एंड पैसिव बनाने के लिए ये नियम तो हर एक स्ट्रक्चर पे लागू होगा ही होगा, ये तो रट गया होगा आपको, है ना। रट गया ना पक्का। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम सब्जेक्ट को कैसे चेंज करें। तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कई बार क्या करते हैं, मी को मी रख देते हैं, हिम को हिम रख देते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जब भी इधर आएगा वो सब्जेक्ट ही बनेगा, और सब्जेक्ट के फॉर्म में आपको इस चार्ट को फॉलो करना है, ठीक है। तुम ना सबका गुस्सा मेरे पे निकाल लिया करो, कंप्यूटर साइंस वाले सर का, हिंदी वाली क्या कहते हैं, साइंस वाली मैम का। यार मैं हंसते खेलते पढ़ाती हूँ आपको, चलो ध्यान दो। ये क्लियर हुआ। इज एम आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वॉज वर का प्रयोग कहाँ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए। बी का प्रयोग कहाँ करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए। बीइंग का प्रयोग कहाँ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों का पैसिव बनाने के लिए। बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, तीनों का पैसिव। यहाँ पे फ्यूचर में नहीं जाएगा, सॉरी, है ना। तो प्रेजेंट एंड पास्ट में के कॉन्टिन्यूअस में बीइंग आएगा, और ये तीनों में जाएगा, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट, तीनों में बीइंग आएगा, और बाकियों का तो बनता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूल गए थे कुछ टाइम पहले भी, मैंने कहा कि ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका प्लीज ध्यान रखो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जब आएगी तो समझ जाओ पास्ट इंडेफिनिट है। अगर आपको कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है कि पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है, तो इस बात का ध्यान रखना, कि जब जब पास्ट परफेक्ट आएगा तो उसके साथ हेड आना तो अनिवार्य है ही, साथ में उसके साथ थर्ड फॉर्म भी आएगी। तो अकेली अगर आपको फॉर्म मिल रही है तो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट कंसीडर करें, जब तक आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है तब तक आप उसको पास्ट इंडेफिनिट कंसीडर करें, और इनके हिसाब से आप अपनी वर्ब्स को चेंज करते हुए चले, ठीक है। तो इसके बाद हम गए थे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, विच इज दे हैड प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म था, है ना, और हमने भी वही नहीं, सॉरी,
यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो इसको हमने हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। इसके बाद हमने कहा आपसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पैसिव कैसे बनाते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान थी कि वस्तु, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, पर्सन। और अगर इनका सीक्वेंस देखें तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब यहाँ ध्यान से समझो कि कैसे हम दोनों तरीके से पैसिव बनाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से। तो ही हैड गिफ्टेड मी अ कार, यहां पे हमें मिला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे में हमें क्या मिला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, हमें बनाना किससे था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो हमने ए कार को पहले लिख दिया, क्योंकि रूल वही कहता है कि ऑब्जेक्ट का क्या बनाओ, सब्जेक्ट। तो हमने इसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पर टेंस कौन सा है, टेंस है पास्ट परफेक्ट। इसका पैसिव बनाने के लिए हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यहां तक ये आ गया। फिर मेरा कहना ये था कि जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वो बनाते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या बनाते हो, पैसिव बनाते हो, तो इसको हम टू के साथ कनेक्ट करते हैं, जो हमने किया, टू मी। ठीक, तो अब यहां तक ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है ये किसके साथ जाता है, ये सब्जेक्ट जाता है प्रेपोजिशन के साथ। प्रेपोजिशन हमने बाय यूज की, और सब्जेक्ट का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। पहला ये था। दूसरा था कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मी का हमने क्या कर दिया, आई। ठीक है, मी का हमने क्या कर दिया, आई। अब इसके बाद वर्ब तो वैसी ही रही, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके लिए टू लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। जैसा है इसको वैसा का वैसा रख दो। जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उसको यहाँ रख दीजिए, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको प्रेपोजिशन के साथ कनेक्ट करके लिख दो, तो बन गया। यही था। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, शायद आप सीख जाओ। बनाए, एक क्वेश्चन दें आपको। बनाओ, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। कल प्रैक्टिस करवाएं, कल प्रैक्टिस कराएं। ठीक है, कल प्रैक्टिस सेट कराएंगे। शीट मैंने आपको भेज दी है, आप उसको कर लेना, कल उसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जल्दी से बनाओ टेंस। कुछ तो गड़बड़ हुआ डियर, कुछ खा गए वर्षा, कुछ खा गए आप, खाया नहीं आज सुबह से। वेल डन शहनवाज, मुजाहिदुल, वेरी गुड। आरती, वेल डन। प्रवीण, बाद में कुछ नहीं होता डियर, हमें साथ के साथ क्लियर करने चाहिए, बाद में फुल मॉक टेस्ट चलेगा। इट्स वेरी नेसेसरी कि चैप्टर करने के तुरंत बाद डाउट क्लियर होना चाहिए। चलिए, एंड दिस इज द राइट वे, एंड यू आर, आप भी टीचर बनने जा रहे हो, यही चीजें सीखो। चलो, तो यहां से हम सबसे पहले, हमारे पास ये कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी यार मैं भी क्या बोल रही हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। यहाँ पे पहले हमने डायरेक्ट लिखा है, तो चलो डायरेक्ट से बना लेते हैं। अस का क्या हो जाएगा, वी। टेंस कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या आएगा, वी के साथ वर, और थर्ड फॉर्म तो टोल्ड ही रहेगी, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसके साथ, बाई के साथ, तो ही का क्या हो गया, हिम।
बी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। नेक्स्ट वन बनाते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता भी है। कैसे बनाएंगे इसको देखो दोबारा से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या किया मैंने, पहले इनडायरेक्ट से बना दिया क्या? एक सेकेंड यार, मेरे को ना इससे रिफ्लेक्शन की वजह से पता नहीं चल रहा था लिख क्या रहा है। तो हमने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना दिया है, अब हम बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, है ना। ध्यान दो, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आ स्टोरी। आ स्टोरी को, हाँ वो मेरे को रिफ्लेक्शन आ रहा था ना, तो डीओ डीओ दिख रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कौन सा क्या है। आ स्टोरी, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने यहां लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद ये जो वर्ब है इसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टोरी कैसा है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, वॉज। टेल का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहता है, तो टोल्ड हो गया। अब चूंकि हमने ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। तो क्या आ जाएगा, टू अस, है ना। अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस। वर्षा डियर, मैंने आपको क्या समझाया है कि पहले हमें इनका खात्मा करना है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट सबसे एंड में जाएगा। तो सबसे पहले हमने इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख लिया, उसके बाद हमने वर्ब को लिख लिया। अभी ये वाला ऑब्जेक्ट और बचा था, तो इसको हम टू के साथ लिख लेंगे। उसके बाद इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाई के साथ। ये आ गया, अब क्लियर है। A story was told to us by him. उसके द्वारा हमें कहानी सुनाई गई थी। चलो नेक्स्ट, जो मैं आपको कह रही थी is to, am to, are to, जितने भी थे, तो ध्यान रखना जहां पे 2 प्लस V1 होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी कि अगर इस टू दिया है तो इस टू का क्या हो जाएगा, इस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एम टू दिया है तो एम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तरीका है इसको लिखने का, जनरली ग्रामर में लिखा जाता है ऐसे, हाईलाइट करने के लिए उसको। देखो, जैसे ही हैज टू, he has to buy a car। इसका आपको पैसे बनाना हो, सबसे सिंपल है। इसका अगर आपको पैसे बनाना है तो क्या करेंगे, बाकी नियम एज इट इज, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बस यहां पे चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या आ जाएगा, अ कार। यहां क्या आएगा, हैज का हैज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। अब ये हमारे पास 2 प्लस V1 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ऐसा ही लिखते हैं, ये नहीं कि हमें बी के स्थान पे इज एम आर लाना है, वॉज वर लाना है, कुछ नहीं, बी का बी रहेगा। तो हैज टू बी। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। अ कार हैज टू बी बॉट, और यहां पे इसको बाई से कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, बाई हिम। समझ में आ रहा है कुछ। A car has to be bought by him। ब्रॉट नहीं होगा बाबा, रे बाबा मैं तो पगला जाऊंगी भाई, ये ब्रिंग का ब्रॉट होता है और बाई का बॉट होता है, ये दो अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। क्लियर, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। एक एग्जांपल और दें इसी बात पे, हो जाए, एक और हो जाए। चलो एक और देखो, आई एम टू बाय, आई एम टू बाय दिस बुक। जल्दी से बना दो, लास्ट है, 1 मिनट, आधा मिनट बचा, जल्दी से बना दो। हाँ पता है टाइम का, आई नो, बट 10 सेकेंड्स आर इनफ। अरे कर रहे हैं, टाटा बाय बाय, क्यों टेंशन ले रहे हो। वेरी गुड, इस्लाम मुजाहिदुल, जो भी नाम है आपका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे दिस बुक। बुक के साथ एम में से क्या आएगा, इस, और टू का टू रहेगा, बाई का बॉट हो जाएगा, और इसको जोड़ने के लिए हमें लाना पड़ेगा बाई, और आई का हो जाएगा मी।
दिस बुक इज टू बी रह गया, इज टू बी बॉट बाय मी। क्या बात है, लवली। चलो लास्ट वाला तो सबने बना दिया, वेल डन, थैंक यू आरती, लिख लिया बी। एम की जगह हैव होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, नो डियर। अगर एम है तो इज आएगा ना, अगर हैव होता तो हैज आता। पार्टी नहीं बदलते हम। इज एम आर का केस अलग होता है, हैज हैव अलग होता है। ओके चलो भैया, वेल डन एवरीवन। चलो टेक केयर, बाय बाय। आप सबसे शाम को 7 बजे मिलते हैं। कोई भी दिल पे मत लेना बात को, अच्छे से पढ़ाई करना, आज प्रैक्टिस करना, कल हम वापस से प्रैक्टिस करेंगे आप सभी के साथ। एंड बुरा लग गया हो बीच में गुस्से का तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। एंड साइंस की क्लास आपकी 2 तारीख यानी कि कल से हो जाएगी। टेक केयर। हाँ ठीक है, फटाफट से स्टार्ट कर दो, बाय बाय। कंटेंट रेटिंग एंड टीचर रेटिंग एंड इंटरफेस तीनों। थैंक यू, टेक केयर। यूट्यूब पर 7 बजे। आज मेरी क्लास लेट हो गई है। एप्लीकेशन की क्लास? अरे हाँ ये ऐप वाली। हाँ हाँ यस कर दो उसको। नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? इसमें यही हो रहा है आजकल। बोलो बोलो। सर उसको रिफ्रेश करना एक बार।